महाभारत काल में अयोद्धौम्य नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनके 3 प्रमुख शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें आरुणि पांचाल देश का रहने वाला था। एक दिन गुरु धौम्य ने आरुणि को खेतों में मेड़ ठीक करने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेतों पर गया और मेड़ ठीक करने लगा। मेड़ का एक हिस्सा बांधने में आरुणि को बहुत कठिनाई हो रही थी और खेत से पूरा पानी बाहर निकला जा रहा था। जब आरुणि को कोई और उपाय नहीं सूझा तो उसने मेड़ में खुद ही लेटने का निश्चय किया। ऐसा सोचकर आरुणि खेत की मेड़ पर लेट गया और इस प्रकार पानी बहना बंद हो गया। वहां आश्रम में जब बहुत देर तक आरुणि वापस नहीं आया तो गुरु धौम्य ने अपने शिष्यों से आरुणि के विषय में पूछा। जब शिष्यों ने उन्हें बताया कि आरुणि तो उनके आदेश के अनुसार ही खेत में मेड़ बांधने गया था, किंतु अभी तक वापस नहीं आया, गुरु को आरुणि की चिंता हुई और वो बाकी शिष्यों के साथ उसे ढूंढने खेत गए और चिल्ला चिल्ला कर आरुणि को बुलाने लगे। आचार्य की आवाज सुनकर आरुणि उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, आचार्य, मैं यही हूं। खेत से जल बहा जा रहा था और जब उसको रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो मैं खुद ही मेड़ पर लेट गया। अभी आपकी आवाज सुनी तो मैं उठकर यहां आ गया। आचार्य ने कहा, बेटा, तुम मेड़ के बांध को इस प्रकार तोड़कर खड़े हो गए, इसलिए आज से तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। आरुणि को कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य आगे बोले, बेटा, तुमने जिस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो और तुम समस्त वेद और धर्मशास्त्र के ज्ञानी बनो। इस प्रकार गुरु की आज्ञा पालन करने के कारण आरुणि को अपने आचार्य से ज्ञान का वरदान प्राप्त हुआ। अयोद्धौम्य के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे आश्रम की गायों को चराने तथा उनकी देखरेख करने का कार्य सौंपा। उपमन्यु गुरु की आज्ञानुसार गायें चराने लगा। एक दिन शाम को गुरु ने उपमन्यु से पूछा, तुम काफी हृष्ट पुष्ट होते जा रहे हो, ऐसा क्या खाते पीते हो? उसने कहा, गुरुदेव, मैं गायें चराते समय गांव में भिक्षा मांगकर खा लेता हूं। आचार्य ने कहा, बेटा, मुझसे अनुमति लिए बिना तुम्हें भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली और दिन भर गायें चराते समय उसे जो भी भिक्षा मिलती वह आचार्य के चरणों में समर्पित कर देता और आचार्य उसे रख लेते, परंतु उपमन्यु को कुछ नहीं देते। एक दिन गायें चराकर जब उपमन्यु आश्रम में वापस लौटा तो गुरु धौम्य ने पूछा, बेटा, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं रख लेता हूं, अब तुम क्या खाते हो? उपमन्यु ने कहा, गुरु, मैं आपको भिक्षा अर्पण करने के बाद फिर से दोबारा भिक्षा मांग लेता हूं और वही खाता हूं। गुरु बोले, बेटा, इस प्रकार 2 बार भिक्षा मांगना अच्छी बात नहीं है। इससे तुम भिक्षा पर पलने वाले दूसरे लोगों के जीवन में अड़चन डाल रहे हो। उपमन्यु ने गुरु की बात मान ली और फिर से अपनी दिनचर्या में लग गया। कुछ दिन बाद गुरु ने उसे पास बुलाकर फिर पूछा, बेटा, अब तो तुम्हारे पास खाने के लिए भिक्षा नहीं है, फिर तुम कैसे काम चलाते हो? उपमन्यु ने बोला, आचार्य, मैं इस गायों का दूध पीकर अपना पेट भर लेता हूं। आचार्य धौम्य ने उपमन्यु से कहा, मेरी अनुमति के बिना गायों का दूध पीना उचित नहीं है। अगले दिन जब उपमन्यु गायें चराकर आश्रम वापस लौटा तो गुरु ने उससे फिर पूछा, शिष्य, अब तुम कैसे अपना पेट भरते हो? इस पर उपमन्यु ने गुरु को बतलाया, आचार्य, गायों के बछड़े जब दूध पीते हैं तो उनके मुंह से जो गिर जाता है मैं उसी को पी लेता हूं। आचार्य ने कहा, ये दयालु बछड़े तो तुम पर दया करके काफी दूध उगल देते होंगे।
इस प्रकार तो तुम इनकी जीविका में बाधा डाल रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य के उपमन्यु के भूख मिटाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाने के कारण उपमन्यु ने आक के पत्ते खाकर भूख मिटाना चाहा, परंतु आक के पत्ते खाने से उसके आंखों की ज्योति चली गई। अंधा हो जाने के कारण वन में भटकते हुए वह एक कुएं में गिर गया। सूर्यास्त के बाद भी जब उपमन्यु आश्रम नहीं लौटा तो आचार्य ने अन्य शिष्यों से पूछा, उपमन्यु नहीं आया अभी तक? शिष्यों ने कहा, भगवन, वह तो आपकी आज्ञानुसार गायें चराने गया था, परंतु अभी तक नहीं लौटा। आचार्य को चिंता हुई और वो अन्य शिष्यों के साथ उपमन्यु को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वन में गुरु धौम्य और सारे शिष्य जोर से उपमन्यु को आवाज लगाने लगे। उनकी आवाज सुनकर कुएं में गिरे हुए उपमन्यु ने बोला, गुरुदेव, गुरुदेव, मैं यहां हूं, कुएं के अंदर। आचार्य ने आश्चर्य करते हुए पूछा, तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? उसने भूख के कारण आक के पत्ते खाकर आंखों की दृष्टि खोने वाली सारी बात गुरुदेव को बता दी। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार की आराधना करो, वही तुम्हारी आंखें ठीक करेंगे। गुरु की बात मानकर उपमन्यु ने अश्विनी कुमारों की स्तुति की। उपमन्यु की स्तुति सुनकर अश्विनी कुमार वहां आए और उसे एक पुआ देते हुए बोले, तुम यह पुआ खा लो, इससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। उपमन्यु ने कहा, देववर, मैं अपने गुरु को अर्पित किए बिना ये पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमार ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे गुरुदेव ने भी पहले हमारी आराधना की थी और तब उन्होंने हमारे दिए हुए पुए अपने गुरु को अर्पित किए बिना ही खा लिए थे। तुम भी ये पुआ खा लो। उपमन्यु बोला, देव, आपकी बात सही है, परंतु फिर भी मैं अपने गुरु को अर्पण किए बिना यह पुआ नहीं खा सकता। उपमन्यु के इस प्रकार कहने पर अश्विनी कुमार उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हारी आंखें ठीक करते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार अपनी आंखें वापस पाने के बाद अश्विनी कुमार से विदा लेकर उपमन्यु गुरु धौम्य के आश्रम में पहुंचा और उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। गुरु उपमन्यु की इस प्रकार भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, अश्विनी कुमार के कथनानुसार तुम्हारा कल्याण होगा और तुम समस्त वेदों और धर्मशास्त्रों में ज्ञानी बनोगे। इस प्रकार उपमन्यु ने अपने गुरु से ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त किया और धन्य हुए।